क्या आपने कभी महसूस किया है कि नवरात्रि के दौरान वातावरण में कुछ खास बदलाव आता है? क्या इन 9 दिनों में देवी की शक्तियाँ अधिक सक्रिय होती हैं? क्या ये केवल पूजा के दिन हैं, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मिक ऊर्जा को जागृत करने का अवसर भी है। ये 9 दिनों का समय देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित होता है, जिनमें से हर स्वरूप अपने भीतर एक अनोखी शक्ति समेटे हुए है। ये केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ के 9 रूपों की विशेष शक्तियाँ क्या है और कैसे ये हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। माँ शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, हमें आत्मविश्वास और धैर्य की सीख देती है। उनकी ऊर्जा हमें आंतरिक स्थिरता प्रदान करती है और ये दिन ग्राउंडिंग और मानसिक संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। देवी शैलपुत्र्य नमः। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी आती है, जो ज्ञान और ध्यान की प्रतीक मानी जाती है। इस दिन साधना और ध्यान करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और जीवन में संयम रखने की प्रेरणा मिलती है। देवी ब्रह्मचारिण्य नमः। माँ चंद्रघंटा का आधा चंद्र मानसिक स्थिरता का प्रतीक है। ये स्वरूप हमें भयमुक्त करता है और हमारी ऊर्जा को नियंत्रित रखने में सहायता करता है। इस दिन सकारात्मक ऊर्जा सबसे प्रभावी मानी जाती है, जिससे हम मानसिक तनाव से मुक्त हो सकते हैं। देवी चंद्रघंटाय नमः। माँ कूष्मांडा, जिन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा की देवी माना जाता है, हमें सौर ऊर्जा से जोड़ती है। इस दिन ध्यान और साधना करने से शरीर और मन में नई ताजगी आती है। देवी कूष्मांडाय नमः। इसके बाद माँ स्कंदमाता आती है, जो करुणा और मातृत्व का प्रतीक है। इस दिन प्रेम और वात्सल्य की भावना प्रबल होती है, जिससे हमारे संबंधों में मधुरता आती है। देवी स्कंदमाताय नमः। माँ कात्यायनी को शक्ति और साहस की देवी माना जाता है। वे हमें आत्मबल और निडरता प्रदान करती है। इस दिन योग और शारीरिक गतिविधियाँ विशेष रूप से प्रभावी होती है, क्योंकि इस समय शरीर में ऊर्जा प्रवाह तीव्र होता है। देवी कात्यायनी नमः। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है। इन्हें सबसे उग्र रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में ये स्वरूप बुरी शक्तियों को समाप्त कर सकारात्मकता का संचार करता है। ध्यान और साधना के लिए ये दिन सर्वोत्तम माना जाता है। देवी कालरात्रि नमः। इसके बाद माँ महागौरी आती है, जो शुद्धता और दिव्यता की देवी मानी जाती है। इस दिन की ऊर्जा आत्मशुद्धि और मानसिक स्पष्टता लाने में सहायक होती है। देवी महागौरी नमः। अंत में माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो सभी सिद्धियों की स्वामिनी है। इस दिन प्राणायाम और ध्यान करने से व्यक्ति की आंतरिक शक्तियाँ जागृत होती है। देवी सिद्धिदात्रे नमः। नवरात्रि के ये 9 दिन केवल उपवास और पूजा अर्चना के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपी हुई शक्तियों को जागृत करने का समय भी होते हैं। प्रत्येक देवी का एक विशेष प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, चाहे मानसिक संतुलन हो, आत्मबल की प्राप्ति या नकारात्मकता से मुक्ति। हर देवी माँ हमें जीवन जीने की एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। अब सवाल ये उठता है कि इन 9 रूपों में से आपको सबसे अधिक प्रेरणा किससे मिलती है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें।